ये क्वेश्चन नंबर 15 में, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक हम लोग सारा क्वेश्चन किए थे ना। हाँ, तो आगे हम लोग एक दो क्वेश्चन हम बना रहे हैं, अगर डाउट होगा तो पूछना, हम पूरा बताएंगे। ठीक, और ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन अलग अलग है, सब एक दूसरे से कोरिलेट करता है, बस थोड़ा सा वो अपडेटेड वर्जन रहता है। अपडेटेड समझते हो ना, मतलब उसमें थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ रहता है या कुछ हटाया हुआ रहता है, इस टाइप से। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 15, हम लोग को फैक्टराइजेशन का सबसे पहला बेसिक रूल हम क्या सिखाए थे? टू टेक मैक्सिमम कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, मतलब जितना भी टर्म दिया हुआ है उसमें से मैक्सिमम कॉमन निकालेंगे। जो भी कॉमन आएगा, चाहे वो किसी भी टाइप का फैक्टराइजेशन हो, चाहे वो एक्सरसाइज 7A हो, 7B, 7C, 7D, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो वही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? पता चलेगा नहीं। अगर एग्जाम में एक साथ मिल जाए तो नहीं मिलेगा, वो शुरुआत में नहीं पता चलेगा, जब बनाओगे सारा क्वेश्चन बना लोगे तब पता चलेगा हाँ ये हम लोग कहाँ पे किस एक्सरसाइज में पढ़े थे। लेकिन हम लोगों को एक्सरसाइज के बेसिस पे नहीं पढ़ना है, हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया रहेगा बस वो बनना चाहिए, ये सीखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे देखो 2x माइनस 3y है और यहाँ पे 3y माइनस 2x है। पिछला दिन एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे a माइनस 3 और 3 माइनस a वाला बनाए थे ना, तो उसमें क्या किए थे? अगर हम लोग इन दोनों को ऐसे रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स मतलब फर्स्ट वाले को सॉरी सेकंड वाले को फर्स्ट और फर्स्ट वाले को सेकंड, अगर ऐसा कर देंगे तो बाहर में जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है कि पहले ये जो है वही चीज यहाँ पे लाना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उतना लंबा थोड़ा डिटेल से जानने से बेटर है अभी के लिए, प्रेजेंट एट प्रेजेंट हम लोग इसको याद कर ले कि इसको रिवर्स करने से बाहर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हम डिटेल से बता देंगे कि कैसे वो माइनस मल्टीप्लाई करने से इसका साइन चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। 12 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। और हम ये भी बताए हैं कि हम लोग कभी भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन अगर मिलेगा हम लोग को, तो डायरेक्ट अगर कॉमन आ रहा है लेने तो ले लो, और नहीं आ रहा है तो एकदम सिंपल सा तरीका है कि उसको पहले ब्रेक करो, क्योंकि सीखना जरूरी है पहले, है कि नहीं? ये जरूरी है कि क्वेश्चन बन जाए? नहीं, पहले जरूरी है सीखना, उसके बाद। तो देखो कैसे करेंगे। 12 को फैक्टराइज करना हो तो 2 इंटू 2 इंटू 3, उसके बाद इंटू 2x माइनस, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, इंटू 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर है। इसका मतलब इसको दो बार हम लोग लिखेंगे। क्यों दो बार लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए दो बार लिखेंगे। तो 2x माइनस 3y और यहाँ से 2x माइनस 3y, ऐसे। कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे यहाँ पे माइनस, तो हम अभी तुरंत बताए थे इसको रिवर्स करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जो भी साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस। 16 को करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा? इंटू 2x माइनस 3y। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? देखो इस तरीके से लिखने के बाद ना आधा प्रॉब्लम हम लोग का ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, इसलिए हम लोग इस चीज को ध्यान देंगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब दोनों से कॉमन कैसे निकालेंगे। यहां से देखो 2 2 आ रहा है, यहां से 2 2 कॉमन है, उसके बाद 2x माइनस 3y और यहां से 2x माइनस 3y, बस यही कॉमन है दोनों में से, है ना? तो ये दोनों में से जो कॉमन है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे? जो कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे ऐसे, 2 2 जा 4, तो ये 4 बाहर, और 2x माइनस 3y, ये दोनों में कॉमन है ना। अब जो बच गया उसको कैसे लिखेंगे? एक चीज देखो, यहाँ पे पहले से यहाँ पर एक ब्रैकेट में है तो हम लोग करली ब्रैकेट यूज करेंगे, और यहाँ पे क्या बचा है? 3, उसके बाद इंटू 2x माइनस 3y, उसके बाद यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 4। क्लियर है? अब आगे क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको एज इट इज उतारेंगे, 2x माइनस 3y। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9y और प्लस 4, बस हो गया आंसर। समझ में आया कैसे बनाना है? तो हम लोग जैसे पहले बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको भी बना रहे हैं, बस कोरिलेट करना है पिछले वाले प्रॉब्लम से। और ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से बना रहे हैं उसके बाद फिर एक नया तरीका सीख रहे हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? और उसमें गड़बड़ होता है, इसलिए हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज को एक ही तरीके से बनाएंगे ताकि गड़बड़ हो ना। और ऐसा नहीं हो कि हम लोग को याद करना पड़े कि हाँ ये क्वेश्चन बना रहे हैं, उसको याद कर लिए कि ऐसे बनाना है, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनाना है, फिर उसको इस तरीके से बनाना है। तो उससे बेटर है कि हम लोग सीखें
कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है और एक तरीका फॉलो करें, यूनिफॉर्म वे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे इसका अगला क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, यहाँ पे ये पहले से ऐसे ब्रेक करके दे दिया है ना। तो देखो यहाँ से x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों कॉमन आ रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग x प्लस वाई और x प्लस वाई को बाहर निकाल लेंगे, ऐसे x प्लस वाई ऐसे बाहर। और एक चीज ये बताओ, ऐसे मार्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। ऐसे करने से हम लोगों को इजी लगता है कि हाँ चलो दिखता है कि ये और ये निकाल लिए हैं, उसके बाद जो बचा उसको लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे जो बच गया है उसको लिखेंगे अंदर। अब ये बताओ डायरेक्ट हम लिखें या फिर करली ब्रैकेट यूज करें? क्यों करली ब्रैकेट यूज करेंगे? यहाँ पहले से एक ब्रैकेट ऑलरेडी है इसलिए। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करेंगे और लिखेंगे 2x प्लस 5 ऐसे, और उसके बाद माइनस x प्लस 3। हो गया? देखो एक स्टेप लंबा जा रहा है वो नहीं देखना है, हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं। और स्टेप्स अगर समझ में आएगा ना तो तू लोग एक स्टेप ये स्किप कर भी सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे? x प्लस वाई ये एज इट इज रहेगा, और इसको सॉल्व करना हो तो यहाँ से 2x प्लस 5 माइनस x, फिर यहाँ पे माइनस 3। अब आगे x प्लस वाई ये एज इट इज उतरेगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे 2x माइनस x कितना होगा? x ब्रैकेट के अंदर में x, उसके बाद प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2। क्लियर है? सेम उसी टाइप से क्वेश्चन था कि नहीं था? अब ये बताओ इसे कैसे बनाओगे? इसे कैसे बनाओगे? पहले ब्रेक किसको ब्रेक करोगे? नहीं, देखो हम फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल क्या सिखाए थे? टू टेक मैक्सिमम कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स, ये सिखाए थे ना। तो यहां से पहले चारों से देखो कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। पहला दोनों से कॉमन आ रहा है ना, लेकिन इधर से नहीं आ रहा। फिर अगर इधर लास्ट दोनों में देखे तो इन दोनों से कॉमन आ रहा है, लेकिन उधर से नहीं आ रहा है। आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो तब ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टू और लास्ट टू से कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट टू से जो कॉमन आएगा पहले उसको निकाल लो, उसके बाद लास्ट टू से जो कॉमन आएगा उसको निकालेंगे, फिर देखेंगे आगे क्या होता है। पहले एक बार अटेम्प्ट करके तो देखो, शायद उसके बाद खुद पता चल जाए कि इसके बाद क्या करना चाहिए। तो हम वही कर रहे हैं, पहले दोनों स्टेप से हम पहले फर्स्ट टू टर्म से कॉमन निकाल रहे हैं। और फर्स्ट टू टर्म से कॉमन आराम से सबको निकाल सकते हो ना। यहां इन दोनों से अगर कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा? r, अंदर बचेगा a प्लस b, उसके बाद प्लस है यहाँ पे इसलिए। अब यहाँ दोनों से कितना कॉमन आ रहा है? t, यहाँ पे बचा a प्लस b। अब बताओ तो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन आया कि नहीं आया? अब दोनों से a प्लस बी बाहर निकालेंगे और बचेगा r प्लस t। कोई कंफ्यूजन है? आगे नेक्स्ट। अब इसमें क्या करेंगे, ये भी उसी टाइप का है, अभी जस्ट जैसे पीछे बनाए। पहले देखेंगे चारों से कॉमन आ रहा है कि नहीं। आ रहा है कॉमन? चारों से नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट टू और लास्ट टू, ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, और कहाँ पे? ये बीच वाले पे अलग है। कैसे? देखो सबसे पहले ये दोनों से कॉमन निकालो, और फिर हम बार बार बता रहे हैं ये चीज को, अगर डायरेक्ट कॉमन निकालने नहीं आ रहा है तो उसको ब्रेक कर लो पहले, और आ रहा है तो ठीक है। इतना क्वेश्चन बनाने के बाद अब शायद क्लियर हो चुका है कि डायरेक्ट कैसे कॉमन निकालते हैं, ठीक। लेकिन उसमें भी जो बच्चे लोग को अगर क्लियर नहीं पता चल रहा है कि कॉमन कैसे निकालते हैं तो ब्रेक कर लो पहले। हम ब्रेक करके ही बनाएंगे, x इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स, फिर यहाँ पे माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब इन दोनों से अगर कॉमन है, क्या कॉमन है? x, यहां बचा x माइनस a। इन दोनों से कितना कॉमन आएगा? b। अब देखो यहां पे एक चीज याद रखना, ठीक है। हालांकि b निकालोगे ना तो एक स्टेप और लंबा बनेगा, लेकिन हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं यहाँ पे क्या करना है। कभी भी दो टर्म से अगर कॉमन निकालेंगे और बाहर अगर माइनस और अंदर प्लस हो, बाहर में माइनस और अंदर प्लस हो, तो माइनस कॉमन निकालना, ठीक है। माइनस, तो माइनस कैसे निकालेंगे? देखो माइनस बी अगर हम कॉमन निकालते हैं यहां से तो यहां पर x बचेगा कि नहीं? और यहां से माइनस निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहां पे माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस को जब हम लोग इनटू करते हैं माइनस के साथ तो प्लस होता है ना। तो दो माइनस मिलके एक प्लस बनाया है, तो प्लस में से अगर एक माइनस हटा दे तो एक माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ, तो ऐसे कॉमन लिया जाता है। तो यहां से एक माइनस हटा दिए तो यहां माइनस बचेगा, और क्या बचेगा? ए।
अब देखो दोनों से कॉमन आ सकता है x माइनस ए, अब बनेगा ना।